हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल बॉडीज। और अगर आपको थोड़ा सा ध्यान तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कहा था कि स्फेरिकल बॉडीज मेरे पास दो तरह की हैं, एक कंडक्टिंग बॉडीज हैं और एक मेरे पास नॉन कंडक्टिंग बॉडीज हैं। दो तरह की हैं, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग एक तरह की है, जो कंडक्टिंग है उसमें अगर स्फीयर है या स्फेरिकल शेल है, दोनों का ही बिल्कुल फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेम आया था मेरे पास। मैंने क्या कहा आपको, अगर मुझे स्फेरिकल बॉडीज की बात करनी है, स्फेरिकल बॉडीज, ठीक है, तो उसमें क्या होगा बच्चा जी, एक तो क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात करनी है मुझे। ये पहले चलो कंडक्टिंग स्फीयर की बात करनी है। और इट कैन बी योर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, क्योंकि स्फीयर आपका कंडक्टिंग भी हो सकता है और नॉन कंडक्टिंग भी। अब अगर स्फेरिकल शेल था, इसके अंदर एक और था स्फेरिकल शेल, तो स्फेरिकल शेल और कंडक्टिंग स्फीयर दोनों का बिहेवियर बिल्कुल सेम आया था आपके पास, अगर आपको थोड़ा सा याद हो। मींस फील्ड वेरिएशन इन दोनों की बिल्कुल सेम आई थी, इसकी बिल्कुल अलग आई थी। तो इन द सेम वे एक हम पोटेंशियल डिस्कस इस केस में करेंगे और एक पोटेंशियल डिस्कस स्फेरिकल बॉडी जो कंडक्टिंग होगी, दैट कैन बी योर स्फीयर और दैट कैन बी योर स्फेरिकल शेल, दोनों में सेम रिजल्ट है, तो नेचुरल है कि उनकी पोटेंशियल वेरिएशन भी बिल्कुल सेम आएगी। ठीक है बच्चा, तो मुझे सबसे पहले करना है आज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात करनी है। किसकी बात करनी है मुझे? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात करनी है। लो जी, तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, चलो एक स्फीयर मान लेते हैं, दिस इज योर फर्स्ट है आपके पास नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, राइट बच्चा जी, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। एक ये स्फीयर आपका नॉन कंडक्टिंग जिसका रेडियस कैपिटल आर है, इसको ऐसे दिखा देता हूं मैं, दिस इज कैपिटल आर। अब अगेन पॉइंट कैन बी आउटसाइड, पॉइंट कैन बी ऑन द सरफेस, पॉइंट कैन बी इनसाइड द सरफेस, यही तीन बातें करते हैं हम लोग। और जिसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है बच्चा जी, इस स्फीयर की वो कितनी है बच्चा जी, सपोज कर लेते हैं रो है, राइट। अब मैंने इसकी फील्ड वेरिएशन पढ़ी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन, वो ये थी बच्चा जी कि जब तक आप सरफेस पे नहीं पहुंचे E प्रोपोर्शनल टू R था, और जैसे ही बाहर आ गए E प्रोपोर्शनल टू 1/r² है, यहां E प्रोपोर्शनल टू R है। अगर यहां वैल्यू की बात करता हूं तो E कितना है बच्चा जी, Q/4πε0 r² है। अगर यहां की बात कर रहा हूं तो मैंने रिजल्ट ये डिराइव किया हुआ है r/3ε शॉर्ट फॉर्म के अंदर, लेकिन आज मुझे थोड़ा इसकी रो की वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो मैंने स्फीयर ये वाला सपोज किया, वॉल्यूम डेंसिटी इसकी है, इसके ऊपर सपोज टोटल चार्ज मैंने सपोज किया हुआ है, तो टोटल चार्ज लिख देता हूं यहां पर, टोटल चार्ज की उसकी भी बात करनी पड़ेगी मुझे। टोटल चार्ज सपोज Q है स्फीयर पे, तो यहां पर आज E कितना हो जाएगा, r/3, व्हाट इज रो, डेंसिटी, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। चार्ज कितना है बच्चा जी, Q, वॉल्यूम कितना है 4/3 कैपिटल R³ है, ध्यान रखना जरा, क्योंकि वॉल्यूम इसके हिसाब से मेरा बच्चा जी। तो ये E आ जाएगा सॉल्व करके बच्चा जी, QR 3 से 3 कट गया, ठीक है बेटा, सॉरी एप्सिलॉन था ये, सॉरी बेटा जी, और 3 कट गया तो क्या आ गया 4πε0 कैपिटल R³। तो अंदर फील्ड कितना है यहां लिख देता हूं भाई, मैं इसको यूज करना पड़ेगा अभी मुझे, दैट इज QR/4πε0 r³, और बाहर फील्ड कितना है बच्चा जी, Q/4πε0 r²। ठीक हो गया। अब आप चाहो तो ये मैंने ऊपर लिख ली है क्योंकि मुझे चाहिए ये, इनको यहां से रब करके स्पेस बना सकता हूं मैं। ये तो चलो एज इट लिखा, मैंने कहा ये फील्ड था। रो क्या होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। ये चार्ज वॉल्यूम किसका है, क्योंकि टोटल चार्ज इस बड़े स्फीयर के अंदर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है। ये स्मॉल आर तो डिस्टेंस होगा पॉइंट का, पॉइंट अंदर आ जाएगा तो डिस्टेंस आर बाहर है, तो ये तो अभी पहले बाहर की बात कर रहे हैं, तो ये तो कोई डाउट हो बच्चा, इसको रब कर दो, ए लो जी, ये मैंने अपना बेस बना लिया है जिसके हिसाब से मुझे अब काम करना है। मुझे पोटेंशियल एट पॉइंट पी निकालना है भाई। अब मैंने पॉइंट चार्ज का तो फॉर्मूला किया हुआ है कि अभी पॉइंट चार्ज के केस में कहते एक पॉइंट चार्ज था, इंफिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज को लेकर आए थे, जो काम करना पड़ा, जो भी बातें मैंने की थी। लेकिन मेरी डेफिनेशन क्या है भाई, दैट इज
VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस A टू B E डॉट dr। ये दिस इज माई डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैं किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से यहां ला रहा हूं P के ऊपर, इन्फिनिटी से P पे ला रहा हूं। हाँ जी, तो क्या होगा, B पॉइंट क्या बन जाएगा, P माइनस इन्फिनिटी माइनस, हाँ जी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी टू P। अब देखो पूरे रास्ते में फील्ड आपका इधर को, अब आप तो E और वो तो रेडियल डायरेक्शन में E डॉट dr, तो सिंपल ये E dr बन जाएगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। इधर कोई E है, इधर कोई डिस्प्लेसमेंट आपका, ठीक है जी। इन्फिनिटी में पोटेंशियल कितना होता है बच्चों जी, मैंने क्या कहा, आप किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से P पर लेकर आ रहे हो, वो फॉर्मूला ये रहा। तो E और dr रेडियल डायरेक्शन में दोनों, तो एंगल E dr बन जाता है सिंपल। ये सारी बातें आपने की हुई डिफरेंशियल डिफरेंस के अंदर सारी, क्योंकि आपने वर्डन पहले P टू इन्फिनिटी निकाला था, उसको फिर एडजस्ट किया था। तो लो जी, तो ये बन जाएगा VP, इन्फिनिटी जीरो होता है बच्चा जी, माइनस इन्फिनिटी टू R, क्योंकि डिस्टेंस R है पॉइंट P का यहां से सेंटर से। E कितना बच्चा वो लिखा हुआ आपने, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू dr, ठीक है जी। तो क्या बन जाएगा सॉल्व करके, ये VP इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, विद नेगेटिव साइन तो ऑलरेडी है यहां पर एक माइनस साइन, VP इज इक्वल टू सॉल्व करके 1 अपॉन R स्क्वायर माइनस 1 बाई R आएगा भाई, इन्फिनिटी टू R। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, पहले अपर लिमिट, लोअर लिमिट तो इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा क्योंकि 1 बाई इन्फिनिटी जीरो, तो अपर लिमिट काम आएगी सिर्फ Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। मींस जो पॉइंट बाहर लाई करता है तो V आउटसाइड कितना आ रहा है बच्चा जी, V आउट कितना आ रहा है, मींस पूरा स्फीयर एज ए पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा। देख लो बच्चा जी, कोई डाउट हो इसके अंदर, कोई डाउट हो बच्चा जी इसके अंदर, चेक कर लो। पूरा जो स्फीयर है बाहर वाले पॉइंट के लिए एज ए पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा। अब मान लो पॉइंट अंदर लाई करता है, इसको रब कर दे क्योंकि रब करना पड़ेगा। अब इसको रब कर देते हैं बच्चा जी, ठीक है, रब कर लें इसको, लो जी इसको रब कर देते हैं। तो V आउटसाइड के लिए मेरा जो टोटल स्फीयर है वो एज ए पॉइंट चार्ज काम करेगा। अब मान लो पॉइंट लाई करता है अंदर, ये फिगर पहले सरफेस की अगर बात करते हैं, सरफेस पे क्या हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है वो कैपिटल R के बराबर, यहां लिख लो कोई बात नहीं, सरफेस से तो कोई दिक्कत नहीं है। सरफेस कितना हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो जाएगा, ठीक है बच्चा जी। नाउ सपोज पॉइंट लाइज इनसाइड, पॉइंट यहां लाई करता है भाई, ये पॉइंट है और ये डिस्टेंस R है भाई आपका। ये वही रेडियस कैपिटल R है, रेडियस वही कैपिटल R है, ये कैपिटल R। अब मुझे यहां निकालना है, अब क्या मैं इन्फिनिटी से लाऊं पॉइंट P पे किसी टेस्ट चार्ज को फील्ड निकालने के लिए, हाँ जी। अब जब मैंने एक मैथ में पढ़ता हूं मैं, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी के नाम से मेरा चैप्टर है, वहां पर यह बात आती है कि जब मुझे किसी कर्व को इंटीग्रेट करना है, जिस रीजन में करना है, इन दैट रीजन दैट कर्व शुड बी कॉन्टिन्यूअस। मतलब ध्यान से देखो, ये एक सरफेस का पॉइंट है, ये पॉइंट है सरफेस, स्मॉल r इज इक्वल टू, तभी मैंने पहले प्लॉट करके रखा है इसको। इसके बाद इन्फिनिटी तक ये वाली वेरिएशन है आपके ग्राफ की, यहां से लेकर इन्फिनिटी तक ये वाली वेरिएशन है, और सेंटर से इन्फिनिटी ये वाली वेरिएशन है, मींस वेरिएशन अलग अलग हो रही है। तो अब मुझे जब मैं अंदर आ गया तो मुझे इस लिमिट में उसको इंटीग्रेट करना है, तो इन्फिनिटी पॉइंट तो इस लिमिट के अंदर नहीं आता, हाँ जी, इन्फिनिटी पॉइंट उसके अंदर नहीं आता। तो आज क्या करें, आज हम सरफेस से कहां आएंगे, पॉइंट P के ऊपर आएंगे। डिफरेंस ही चाहिए मुझे तो व्हाट इज VB, फॉर्मूला क्या है मेरा, लिख देता हूं यहां पर, VB माइनस VA इज इक्वल टू A टू B E डॉट dr। कहां से कहां आ रहे हो आप, A टू B आ रहे हो, आज सरफेस टू पॉइंट आ रहे हो, तो सरफेस टू जब पॉइंट आओगे
तो वो बन जाएगा Vp माइनस Vs इज इक्वल टू माइनस सरफेस टू पॉइंट, सरफेस पे ये कैपिटल आर है, यहां से ये सेम, दोनों सेम डायरेक्शन में है। कोई ये पॉइंट में को डाउट हो आपको, जो मैंने बताया है कि आज मैं इंफिनिटी से यहां नहीं आ सकता, बहुत यूजफुल पॉइंट है ये। क्यों? जिस रीजन में मैंने अपने फंक्शन को, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करने चाह रहा हूं विद डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड को विद डिस्टेंस, तो उस जिस रीजन में आपने इंटीग्रेट करना है उस सारे रीजन में उसका वेरिएशन, देखो यहां से लेकर यहां तक वेरिएशन ये वाली है सारी, जब अंदर चला गया तो वेरिएशन यहां से लेकर यहां तक सेम है, तो मुझे इनके अंदर इंटीग्रेट करना है। तो अब आपकी मर्जी, चाहे यहां से यहां आओ या यहां से, लेकिन यहां जब जिस पॉइंट पे, अब देखो ना मैंने पहले क्यों लिया इन्फिनिटी, क्योंकि मुझे पता है इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होता है। आज सरफेस टू पॉइंट, सरफेस का मुझे पता है, ये रहा पोटेंशियल, सरफेस का पता मुझे, तो यहां पे मैं सेंटर टू सरफेस यहां नहीं जाऊंगा, क्योंकि सेंटर पे पता नहीं मुझे पोटेंशियल कितना है, जीरो मैं कह नहीं सकता उसको, इसलिए मैंने यहां से यहां आया। कोई डाउट हो बच्चा? इसकी वेरिएशन ये पड़ी है आपके पास इस फील्ड के अंदर, तो ये क्या बन जाएगी, माइनस कैपिटल आर टू स्मॉल आर क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब डी आर। तो व्हाट इज Vp माइनस Vs इज इक्वल टू, हाँ जी, Q भी कॉमन आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब भी कॉमन आ गया, उसका बन जाएगा आर स्क्वायर बाय 2, लिमिट बन जाएंगी कैपिटल आर टू स्मॉल आर। कोई डाउट हो बच्चा जी? दिस इज द ओनली पॉइंट के मैं यहां से यहां क्यों आया या यहां से यहां क्यों गया, वो ये एक पॉइंट है कि जिस रीजन में मैंने अपने फंक्शन को इंटीग्रेट करना है जिन दो पॉइंट के बीच में, उन दो पॉइंट्स में उसकी वेरिएशन तो सेम हो कम से कम, तभी तो इंटीग्रेट करूंगा मैं बाय पार्ट्स। इसको रब कर लेते हैं, ये मेरे मतलब का नहीं है, क्योंकि स्पेस यूज करनी है ना सारी मैंने। तो व्हाट इज Vp माइनस Vs इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू ब्रैकेट बिगिन, पहले बनेगा बेटा जी ये आर स्क्वायर बाय 2 माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बाय 2। कोई डाउट हो? Vs मुझे पता है, तो व्हाट इज पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज इक्वल टू, उधर चला जाएगा ये, तो Vs प्लस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब ब्रैकेट बिगिन आर स्क्वायर बाय 2 माइनस आर स्क्वायर बाय 2। अब मैं थोड़ा सा इसको यहां से निकाल लेता हूं, थोड़ा सा, लो जी इसको रब कर देता हूं अब, ठीक है जी। लो जी, और Vp व्हाट इज Vs, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, प्लस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब ब्रैकेट बिगिन आर स्क्वायर बाय 2 माइनस आर स्क्वायर बाय 2। अब सारे में से आप Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कॉमन ले लो, तो यहां तो बच जाएगा 1 बच्चा जी, ठीक है जी। अब पहले ये वाला फैक्टर ले रहा हूं मैं, क्योंकि आर वाले फैक्टर ले रहा हूं, तो यहां से बच जाएगा, जब ये अंदर जाएगा तो यहां से बच जाएगा -1 बाय 2। चेक कर लो बच्चा जी, एक तो ये आ गया, यहां से 1 आ गया, जब इसको सॉल्व करूंगा तो ये नीचे आर रह जाएगा -1 बाय 2 प्लस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ चुका है, ये बन जाएगा आर स्क्वायर बाय 2 आर क्यूब। कोई डाउट हो बच्चा? कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा मैं? नहीं, कहीं गड़बड़ हुई हो मेरे से? हाँ, एक माइनस साइन रह गई है ये वाली मेरी, ये मैंने कहा लग रहा है मुझे गड़बड़ हो रही है, माइनस साइन रह गई है मेरी ये वाली। तो यहां रिजल्ट में ये माइनस साइन एक बाहर थी, अगर आपको याद हो थोड़ा सा, तो ये साइन माइनस आएगी यहां पर, थोड़ा सा ध्यान हो अगर आपको, माइनस साइन रहेगी मेरी ये। तो अब पहले ये आ गया 1 और ये प्लस का बन जाएगा 2 और ये माइनस का बनेगा, ठीक हो गया बच्चा? ये माइनस साइन मेरी सी यहां पे रह गई है, 2 स्टेप जो किए हैं उनमें माइनस बाहर थी, ये वाली माइनस बाहर थी, ठीक है बच्चा जी। तो ये क्या बन गया, Vp इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ब्रैकेट बिगिन 3 बाय 2 माइनस आर स्क्वायर बाय 2 आर क्यूब। पहली बात तो ये पोटेंशियल एट ए पॉइंट आ गया इनसाइड। अब हाँ जी, पोटेंशियल एट ए पॉइंट, सेंटर पे क्या होगा, स्मॉल r 0 एट सेंटर,
एट सेंटर स्मॉल आर बराबर है 0। अब ये तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा, तो व्हाट इज वीपी 3/2 ऑफ क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये क्या है, सरफेस पे है, तो 3/2 वीएस आ गया। इसलिए मैंने यहां पर इंटीग्रेशन सेंटर से नहीं की थी, क्योंकि मुझे सेंटर पे पता नहीं था पोटेंशियल कितना है। सरफेस से तो देखो 2 पॉइंट का डिफरेंस चाहिए, तो 1 पॉइंट पता होना चाहिए तभी डिफरेंस निकालोगे। वर्क डन तो आपने कर लिया, तो डिफरेंस कैसे निकलेगा अगर 1 पॉइंट का पता होगा आपको। पहली बात, कोई डाउट हो यहां तक? तो ये पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड आ गया, ये पोटेंशियल ऑन द कहां आ गया, सॉरी सेंटर पे आ गया भैया, सेंटर के ऊपर आ गया। ये पॉइंट आउटसाइड पे और ये सरफेस पे, तो ये सरफेस पे ये आउटसाइड है, ये सरफेस पे है, ये एट एनी पॉइंट इनसाइड है और ये सेंटर पे है। अब ग्राफ प्लॉट करें इसका, ग्राफ प्लॉट करते हैं जी। ग्राफ के लिए यही ले लेते हैं स्पेस, क्या दिक्कत है, इसी को ले लेते हैं। लो जी, लो जी, ये इसका सेंटर हो जाएगा, ठीक है जी। और ये अच्छा सॉरी यहां से प्लॉट करना पड़ेगा, ठीक है जी। डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसको यहां से रब कर देते हैं ताकि स्पेस निकल जाए मेरे पास। सेंटर में कितना है भाई, सेंटर पे 3/2 ऑफ वीएस है, सरफेस है, मतलब सरफेस से ज्यादा है सेंटर पे, सरफेस से ज्यादा है सेंटर पे। सरफेस से ज्यादा है सेंटर पे। और कैसे डिक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे आर 0 था तो ये आ गया, आर बढ़ेगा तो दिस माइनस दिस, तो धीरे धीरे क्या होता रहेगा, वो कहां जाएगा, सरफेस पे आके वीएस बन जाएगा वो। तो ये सेंटर है जी। अब आराम से सुनो, एक तो होती है वेरिएशन कौन सी, 1/r² की, यहां पर r² है लेकिन माइनस साइन के साथ है, तो ये कहां पहुंच गए हम, सेंटर से सरफेस, ये सेंटर हो गया इसका, ये सरफेस होगी। तो ये सेंटर से सरफेस पहले आपका ये ऐसे डिक्रीज करेगा भाई, लाइक दिस, ये है सेंटर पे, तो ये VC है, कितना है बेटा, 3/2 ऑफ VS है। तो पहले यहां पर ये सेंटर है, सो दिस इज योर VC 3/, आराम से ये है VC 3/2 ऑफ VS, और यहां आके बन गया ये VS। गड़बड़ कर रहा हूं। अच्छा नहीं, सेंटर ही है, ठीक है। ये सरफेस पे पहुंच गया, ये सरफेस पे आ गया भाई, ठीक हो गया। पहले मैंने कहा ये सेंटर पे है, ये बड़ा देखो, ये छोटा है, VS आ गया। उसके बाद कौन सी है, 1/r की वेरिएशन है, उसके बाद वेरिएशन ये वाली है, 1/r की वेरिएशन है। कोई डाउट हो बच्चा जी इसके अंदर, कोई डाउट हो बच्चा जी इसके अंदर? पहले आपके पास सेंटर पे पोटेंशियल कितना है, 3/2 ऑफ VS, 1.5 टाइम ऑफ VS, ये सरफेस पे पोटेंशियल है, सरफेस पे। उसके बाद क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कोई डाउट हो बच्चा जी आपको इसके अंदर, वेरिएशन में कोई डाउट हो तो आप देख लीजिए। आप जैसे जैसे, अब हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जब सेंटर फील्ड बढ़ेगा तो पोटेंशियल देखो कम हो रहा है, जिधर फील्ड बढ़ता है पोटेंशियल कम होता है, आगे फिर कम ही हो रहा है। वेरिएशन का ही डिफरेंस है, सिर्फ वेरिएशन का ही डिफरेंस है, और तो कुछ नहीं है, चेक कर लो। मैंने क्या कहा, सिर्फ वेरिएशन का डिफरेंस, और कुछ नहीं है। सेंटर पे खड़े हो आप, फील्ड बढ़ रहा है, पोटेंशियल कम हो रहा है, यहां आगे अब और स्टीप आ गया। कोई डाउट हो बच्चा जी? क्योंकि यहां डिक्रीज कैसे कर रहा है, फिक्स्ड वैल्यू में से कम हो रहा है r² के हिसाब से, तो वो मैंने ऊपर को कर्व बनाया, नीचे को नहीं बनाया, ऊपर को कर्व बनाया मैंने, इसलिए। तो कोई डाउट हो बच्चा आपको? So this is your potential at any point due to non-conducting sphere. सेंटर पे पोटेंशियल है आज 3/2 ऑफ VS। सर फिर मैंने कहा, जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है तो जिस रीजन में मुझे इंटीग्रेट करना है, वो जो फॉर्मूला लगाना है E.dr वाला, या तो मैं वही काम करता, पहले पॉइंट की बात करता, वो चार सारे मतलब वो अब मुझे फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन मालूम है, उसको यूज किया मैंने। तो इधर मैंने लगाया है इन्फिनिटी टू पॉइंट पे पहुंचा हूं मैं, यहां पर मैं सरफेस पे मुझे पता लग गया, सरफेस टू अंदर चला गया हूं मैं, मुझे 2 पॉइंट का डिफरेंस चाहिए था। तो कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर? चलें आगे, नेक्स्ट करते हैं ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, देख लो बच्चों, यहां तो कोई डाउट हो, कोई डाउट हो इस आर्टिकल के अंदर? चले नेक्स्ट।
अब मुझे बात करनी है कंडक्टिंग स्फीयर या स्फेरिकल शेल की। अब कंडक्टिंग की बात करनी है, कंडक्टिंग स्फीयर ऑब्लिक स्फेरिकल शेल, दोनों ही चलेंगे भाई। इनकी फील्ड वेरिएशन कैसी थी भाई? इनका तो फील्ड बिल्कुल जीरो था सेंटर पे, और बाहर 1/r² था, और अंदर फील्ड जीरो था भाई। कोई याद हो आपको? ये स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R था। तो पहले बाहर की बात कर लें, आउटसाइड, राइट। तो व्हाट इज बाय डेफिनेशन VB माइनस VA इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा जी? -A to B, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो आप डॉट लगाओ ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फील्ड उधर को ही है और आपकी मोशन भी सेम डायरेक्शन में है। वैसे बाय रूल मुझे लगानी चाहिए। अब मैं अगेन इन्फिनिटी टू पॉइंट P आ रहा हूं भाई, तो पहले बना लेता हूं इसको मैं। ये एक स्फीयर है मेरे पास, इस पॉइंट P पे निकालना है, इसकी रेडियस R है, ये डिस्टेंस R है बच्चा जी। इन्फिनिटी टू पॉइंट P आ रहा हूं मैं, तो क्या बन जाएगा? तो VP माइनस V इन्फिनिटी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू पॉइंट P E डॉट dr। E कितना है? Q/4πε0r² dr। तो व्हाट इज VP? माइनस साइन कॉमन, Q/4πε0 माइनस 1/r² का माइनस 1/r इन्फिनिटी टू r, सॉल्व करके वही आ जाएगा Q/4πε0r जो पहले था भाई। तो व्हाट इज V आउटसाइड? Q/4πε0r ऑन द सरफेस क्या बन जाएगा? Q/4πε0r बन जाएगा, राइट। कोई डाउट हो बच्चा? अब इनसाइड की बात करनी है। इनसाइड क्या हो जाएगा? फील्ड जीरो हो जाएगा इनसाइड। अगेन वही फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा? हाँ जी, इनसाइड। चले इसको रब करते हैं। देखो ये तो वही सेम चीज किया मैंने जो पहले की थी, अभी इसमें तो कोई द्वारा सोचने की जरूरत नहीं, वही P to इन्फिनिटी आया हूं, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है मेरे को। लो जी, सेम रिजल्ट आ गया जो मेरे पास स्फीयर नॉन कंडक्टिंग का था, इसलिए मैंने इसको ज्यादा वेटेज नहीं दी, मैंने 2 मिनट के अंदर जल्दी जल्दी फटाफट सॉल्व कर दिया। सेम रिजल्ट है यहां तक। तो अब अंदर फील्ड जीरो है, तो अब क्या होगा? अब अंदर की बात करते हैं, यहां निकालना है। तो सरफेस पे पता है पॉइंट P पे मुझे आना है, वही सेम चीज करेंगे। इसको थोड़ा साइड पे बना लो बच्चा, ताकि स्पेस यूज कर सकूंगा मैं। इसको यहां बना लेते हैं इधर। अगेन पॉइंट P पे निकालना है, सरफेस पे मुझे पता है, और ये डिस्टेंस R है। लो जी, अगेन VP माइनस VS इज इक्वल टू माइनस S टू P E डॉट dr। S मीन्स सरफेस टू पॉइंट, तो कैपिटल R टू स्मॉल r E डॉट dr। अंदर कितना है भाई? जीरो, तो जीरो आ गया। तो VP माइनस 0, तो VP तो अंदर वही है जो सरफेस के ऊपर है। अंदर फील्ड कांस्टेंट है हर पॉइंट पे, जो सरफेस पे है वही अंदर पॉइंट P के ऊपर है। कोई डाउट हो देख लो, जो फील्ड सरफेस के ऊपर था वही फील्ड पॉइंट P के ऊपर है। तो अगर आपके पास इसकी अगर मुझे वेरिएशन प्लॉट करनी है, तो इसकी वेरिएशन भाई फिर ये बन जाएगी पोटेंशियल की। यहीं से प्लॉट कर देते हैं इसी के साथ ही, ठीक है जी। तो सरफेस, ये सरफेस पे पहुंच गया, तो यहां पोटेंशियल कांस्टेंट है, बाहर 1/r की वेरिएशन है, 1/r, V प्रोपोर्शनल टू 1/r। यहां V क्या है? कांस्टेंट। और जो पहले वाला था उसमें यहां पर ज्यादा था, ऐसे आई थी वेरिएशन, ज्यादा था पहले वाले के अंदर। तो V कितना है बेटा जी? कांस्टेंट, कोई फिक्स वैल्यू है उसके बराबर है। नाउ दिस इज योर पोटेंशियल, ये डिस्टेंस है R। इधर ये फील्ड था बच्चा, वो तो अंडरस्टूड है, खैर तो बातें बताने की नहीं है। कोई डाउट हो बच्चा? तो यहां पर फील्ड ये कांस्टेंट आ गया है, V कांस्टेंट है बच्चा जी, यहां पर कांस्टेंट है यहां तक, उसके बाद 1/r की वेरिएशन। तो मुझे ये क्लियर हो गया है कि स्फेरिकल शेल के अंदर फील्ड अंदर अंदर फील्ड जीरो है, तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। और वैसे भी उससे देख लो ना, व्हाट इज E माइनस dV बाई dr। अगर फील्ड जीरो है तो V क्या हो जाएगा?
वैसे आ जाओ, चाहे क्या दिक्कत है, लेकिन मुझे पहले तो सारी चीज प्रूव करके देखनी है, आगे जाके शॉर्टकट लगाता रहूंगा मैं सारे ये वाले आगे जाके। अब न्यूमेरिकल करके थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम करके और क्लियर करते हैं, ठीक है। एक आपके पास नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, राइट, ऑफ रेडियस आर, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ आपने, ठीक है जी। अब एक पॉइंट तो ये ए है, एक पॉइंट ये बी है, और एक पॉइंट ये सेंटर पे ओ है, 3 पॉइंट है भाई, राइट। और टोटल चार्ज दिया मैंने इसको क्यू विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, टोटल चार्ज क्यू दिया हुआ इसको मैंने, टोटल चार्ज क्या दिया भाई 2, ये रेडियस आर है और ये डिस्टेंस भी आर है भाई, ये डिस्टेंस भी आर है भाई, ठीक है। ए चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूट, कैपिटल क्यू चार्ज को नाम दिया मैंने, इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर ए यू कैन से नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। उसकी ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने बना दी, वो क्या कहता है आपसे, फाइंड पोटेंशियल एट O, A एंड B। एक तो काम ये करना है भाई, नंबर 1। नंबर 2, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज Q फ्रॉम B to A एंड B to O, ये भी काम करना है। सबसे पहले पोटेंशियल एट O, सेंटर पे, ठीक है जी। उसके बाद सरफेस पे, सॉरी A, ये सरफेस के ऊपर है। उसके बाद एट एनी पॉइंट P, सॉरी, व्हाट इज एट एनी पॉइंट P, बाहर कहां है डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस कहां से लेते हैं, सेंटर से, डिस्टेंस कहां लेते हैं, सेंटर से, कितना हो जाएगा भाई वो 2r ऑन द सरफेस एट द सेंटर 3/2 ऑफ सरफेस। देख लो, उल्टे करना पड़ा सारा काम मुझे, लिखे मैंने पॉइंट वैसे थे कि पहले O पे बताओ, फिर A पे, फिर B पे, उल्टा करना पड़ रहा सारा काम मेरे को। सबसे पहले बाहर निकाला, डिस्टेंस 2r था, सरफेस के लिए r है, सरफेस वाले को 3/2 करके सेंटर पे आ गया। अब फाइंड वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज Q फ्रॉम दिस टू B बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। एक और उसने आपको रेस्ट्रिक्शन लगा दी, इलेक्ट्रिक फोर्स का निकालना है। व्हाट इज WAB, क्या होता है भाई, Q इंटू VB माइनस VA। लेकिन ये डेफिनेशन मेरी किसकी है, एक्सटर्नल वर्क डन की है। ये गलती करूंगा मैं यहां पर, ये डेफिनेशन मेरी एक्सटर्नल वर्क डन की है। तो व्हाट इज WAB इलेक्ट्रिकल, क्या होता है भाई, माइनस WAB, क्योंकि ये एक्सटर्नल वर्क डन ही होता है, ठीक है जी। तो व्हाट इज WAB इलेक्ट्रिकल, बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स पूछ रहा है वो, क्या बन जाएगा, Q VA माइनस VB बन जाएगा। इसके अकॉर्डिंग मैंने वर्क डन निकालने, एक वर्ड लिख के सिर्फ बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, सारा सिस्टम चेंज करवा दिया उसने मुझसे, क्योंकि ये WAB एक्सटर्नल की डेफिनेशन है जो मैंने की हुई है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, जो ये डिफरेंस वाली डेफिनेशन है। तो व्हाट इज W इलेक्ट्रिकल माइनस ऑफ दिस, तो इसका माइनस जब किया मैंने तो ये माइनस हो गया। अब वर्क डन निकालना है मुझे, ठीक है बच्चा। कहां करें इसको, यहां कर लेते हैं, कोई बात नहीं। पहले निकालना है मुझे कहां भाई, इन मूविंग फ्रॉम B to A, B to A, WBA पूछ रहा है भाई आपसे, कौन सा इलेक्ट्रिकल लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट मेरा एक्सटर्नल वर्क डन का होता है, इज इक्वल टू Q, तो फिर VB माइनस VA, क्योंकि देखो ना AB था तो AB है, B होगा तो B हो जाएगा, B कहां भी बाहर पड़ा, B ये रहा, Q अपॉन 4 पाई अब एप्सिलॉन नॉट R, सॉरी 2R, ठीक है जी, माइनस A ये रहा, माइनस Q अपॉन 4 पाई अब एप्सिलॉन नॉट R,
ठीक है जी। तो ये 1/2 -1, तो सॉल्व करके माइनस आ जाएगा Q/4πε0 2r। चेक कर लो बच्चों। वैसे भी देखो ना, ये चार्ज रिपेल करेगा, मैं इधर आ रहा हूं तो वर्डन नेगेटिव ही आएगा। वैसे चेक कर लो। कहां जाना है मुझे? फ्रॉम B टू A जाना है, B टू A जाना है। इसमें क्या है, अगर AB है तो AB होता है, B टू तो B -A हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा है जी? कहां जाना है मुझे? B टू O जाना है। B टू W BO इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू Q VB - VO। Q VB कितना बचा जी? VB चेक करो, Q/4πε2r माइनस O 3/2 आ जाएगा। 3Q या ऐसे कर दो, कोई बात नहीं, इसको नीचे लिखता हूं मैं, -3/2 Q/4πε0r। चेक करो, ये 1/2 है क्योंकि 2 लिखा हुआ है, और ये 3/2 है, तो 1 रह जाएगा सॉल्व करके, -Q/4πε। चेक करो बच्चा, आराम से बात कर रहा हूं, ये 1/2 है और ये माइनस का 3/2 है। चेक करो जरा। पहले में गया B टू A, पहले गया B टू A, B पे कितना था? हाफ था, और यहां कंप्लीट था। सॉल्व करके आया था, इसको ये 1/2 भाग तो आधा काम आ गया था, यहां पर ये काम आ रहा है। चेक कर लो बच्चा जी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरे पास एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, उसके ऊपर टोटल चार्ज Q है, रेडियस उसकी कैपिटल R है, मुझे यहां पर पोटेंशियल निकालने, ये डिस्टेंस R के बराबर है, रेडियस के बराबर है। तो मैंने सबसे पहले पॉइंट आउटसाइड का लिखा, तो ये 2r आ गया बच्चा जी। ऑन द सरफेस लिखा, R आ गया, और सेंटर पे 3/2 ऑफ सरफेस होता है। फिर मैंने कहा कि ये मेरे डेफिनेशन एक्सटर्नल वर्क डन की है, मुझे उसने बाय इलेक्ट्रिक फोर्स पूछा है, तो इसका नेगेटिव होती है, तो पहले मैंने इलेक्ट्रिक फोर्स की अपनी डेफिनेशन बना ली। A से B जाओगे तो VA - B है, VB है, B टू A आएगा तो VB - VA हो जाएगा, तो मुझे B टू A आना था, तो दैट इज VB - VA, VB ये रहा माइनस VA, तो ये हाफ है, ये -1/2 आ जाएगा, तो देख लो -1/2 आ रहा है। चेक कर लो, बाकी तो कांस्टेंट फैक्टर Q/4πε0r। मुझे फिर जाना B टू O जाना है, तो VB - VO, V पे कितना है? वही सेम फॉर्मूला है, 2r, यहां 3/2 ऑफ दिस मींस 3/2 ऑफ 2r हो जाएगा ये। तो ये प्लस का 1/2 है, ये माइनस का 3/2 है। अच्छा, माइनस यहां भी लगा रखी है मैंने, तो माइनस यही वाली माइनस है, ध्यान रखना भाई, यही वाली माइनस है ये। तो कैसे करें? चलो ये ठीक, ये ऐसे बेटर है, माइनस यहां लग गया, ठीक हो गया जी, माइनस नहीं अलग, तो ये 1/2 है, -3/2, तो सॉल्व करके -1 रह जाएगा, -1। ठीक है बच्चा, चले आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक आपके पास अगेन नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है बच्चा, उसके ऊपर आपने +Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, और इसकी रेडियस है कैपिटल R, सेम जैसे अभी पहले क्वेश्चन में था। अब क्या है, एक पॉइंट है एट ए डिस्टेंस R, स्मॉल r के ऊपर, ये चलो ये पॉइंट 1 है, इसका डिस्टेंस है यहां से कितना बच्चा जी? स्मॉल r डिस्टेंस है सेंटर से। यहां पर एक मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है Q, ठीक है, ये रखा हुआ है मैंने यहां पे, इसका मास है m। कहता मैं इसको किस वेलोसिटी से इधर को फेंकूं, किस वेलोसिटी से इधर को प्रोजेक्ट करूं कि ये यहां पर r/2 डिस्टेंस तक पेनिट्रेट कर सके, मींस बस यहां आके रुक जाए, अगर इससे पहले मत रुके, यहां तक चाहता हूं मैं, यहां तक आके वो पेनिट्रेट कर रहा है, बस ये चाहता हूं जी मैं। चार्ज यहां से यहां तक लाना चाहता हूं, तो क्या करें? वर्क डन करें क्या? एक तो वर्क डन भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वो काम तो मैं इसके इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी में करता हूं मैं, कि काइनेटिक एनर्जी, तो या तो 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस से बात कर लेते हैं, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी लगा, तो एक ही बात है, कुछ भी कर लो, आपकी मर्जी है कि पोटेंशियल यहां निकाल लो, पोटेंशियल यहां निकाल लो, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट 1 मान लो, ये पॉइंट 2 निकाल लो,
क्यू चार्ज लाना है, कितना काम करना पड़ेगा, दैट शुड बी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। एक ही बात है, ऐसे कर दो चाहे आप, या ऐसे कर लो। यहां पर पोटेंशियल कितना है भाई इस बड़े वाले का, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ जी, कितना पोटेंशियल है, पॉइंट डिस्टेंस है, ये पोटेंशियल है, इनटू चार्ज, ये इसकी एनर्जी बन जाएगी, प्लस हाफ mv स्क्वायर मैंने इसको दे दी, ये टोटल एनर्जी इसकी चार्ज की यहां पर है। यहां तक आना चाहता हूं, यहां कितनी हो जाएगी, व्हाट इज, अब फॉर्मूला चाहिए मुझे सबसे पहले क्या, पोटेंशियल इनसाइड एट एनी पॉइंट कितना होता है भाई, अभी किया आपने, कैपिटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, हाँ जी 3/2 माइनस 2/r स्क्वायर, और यहां स्मॉल r था, लेकिन आज मेरा स्मॉल r कितना है, r/2 के बराबर है, r/2 का स्क्वायर आज ही है पोटेंशियल। इसको सॉल्व कर लो पहले, क्या नाम दिया, 0.2 नाम दिया मैंने, तो V2 पे कितना होगा, कैपिटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r ब्रैकेट बिगिन 3/2, ये r से कैंसिल हो जाएगा, 1/8 आ जाएगा सॉल्व करके, तो कितना बन जाएगा भाई, ये Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू ये बन जाएगा 11/8 आ जाएगा। तो पोटेंशियल एट 0.2 आपने निकाल लिया, मींस मिडवे बिटवीन सरफेस एंड सेंटर, सेंटर ना सेंटर पे है ना सरफेस पे, मिडवे है, तो एट एनी पॉइंट का फॉर्मूला ये वाला है। तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ओवर हियर, हाँ जी क्या आ गया, ये कैपिटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू 3/11 इंटू स्मॉल q। तो मैं इससे ये चाहता हूं बस, और क्या चाहता हूं देख लो क्या चाहिए मुझे। क्वेश्चन समझ आ गया, एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, उसका यहां कुछ पोटेंशियल होगा, यहां पर एक चार्ज पार्टिकल है, उसका कुछ मास है, तब देख वही तो काम किया मैंने, वर्क डन की तो किया है, ये पोटेंशियल उस पॉइंट पे था, वो पोटेंशियल उस पॉइंट पे है, चार्ज बाहर ले लो दोनों में से कॉमन, वर्क डन तो आ गया, ये एक ही तो बात है, एक ही तो बात है। अगर मैं वर्क डन के फॉर्मूले से काम करता तो क्या करता, 1 to 2 करता, एक्सटर्नल वर्क डन 1 से 2 आना है, तो क्या होता, Q इंटू V2 माइनस V1 होता, वही तो कर रहा है, वही तो किया मैंने, वही तो किया है, देख लो। चले आगे, तो लो जी पहले आप इसको सॉल्व कर लें फॉर्मूले को सारे को, लो जी इसको सारे को सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको आराम से लिखते हैं, पहले 1 की बात करते हैं, हाफ mv स्क्वायर प्लस क्या है जी वहां पर, स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इज इक्वल टू क्या है जी, कैपिटल Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू स्मॉल q भी है और 3/11 है। चेक कर लो बच्चा जी, स्मॉल q कैपिटल Q 3/11, ठीक है बच्चा। चलें इसको रब कर दे, अब तो सारा निकाल दिया मैंने ये, लो जी इसको सारे को अब मैंने इक्वेशन बना ली अपने पास, तो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ जी क्या आ जाएगा, कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r कॉमन आ गया, ये चलो अभी 2 स्टेप करते हैं, इंटू 3/11 रहने दो यहाँ पर, माइनस कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक मिनट गड़बड़ तो नहीं कर ली मैंने, हाँ ये स्मॉल आ आएगा क्योंकि कैपिटल आ रहा है और एक स्मॉल आ रहा है, देख लो बच्चा जी। जरा इसको उसी शेप में बनाओ, ये वर्क डन है 1 to V, ये है W, 1 से 2 पे आना चाहते हो, Q कॉमन ले लो, क्या होगा वो V2 माइनस V1 होता है, तो देख लो ये पोटेंशियल कहां पर है, 2 पे है, चेक कर लो, वही तो फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला तो है, देख लो ऐसे भी कर सकते थे आप, आपकी मर्जी है। लो जी अब आराम से काम करते हैं, कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी, कैपिटल R कॉमन ले लो, कैपिटल क्योंकि कांस्टेंट इफेक्ट कॉमन ले लिया, तो यहां से आ गया 3/11 माइनस कैपिटल कॉमन आ गया, यहां से आ जाएगा कैपिटल R बाय स्मॉल r, कोई डाउट हो बच्चा जी, दिस इज योर हाफ mv स्क्वायर, कोई डाउट हो बच्चा, सो दिस इज योर v स्क्वायर इज इक्वल टू 2/m, साथ साथ मैं रूट भी लगा रहा हूं, ठीक है, स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r 3/11 माइनस कैपिटल R बाय स्मॉल r, सो दिस इज योर वेलोसिटी, बस और क्या है, चेक कर लो, चाहो तो साथ नहीं तो 2 से 2 काट देना, आपकी मर्जी है, वो तो मैंने जस्ट एक आपको शेप बताई है, तो कोई डाउट हो बच्चा आपको,
तो ये मैंने अब दो न्यूमेरिकल किए हैं आपके, अभी दोनों नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के, एक बाहर वाले पॉइंट की बात कर दी, एक में मैंने सेंटर और सरफेस की बात की, एक में इन बिटवीन भी बात कर दी मैंने कि पोटेंशियल को आपने कैसे टैकल करना है, वो भी बात कर दी है मैंने। ठीक है बच्चा, चलें आगे, देख लो बच्चा जी। लो जी, एक कंडक्टिंग स्फीयर है मेरे पास, कंडक्टिंग स्फीयर है बच्चा जी। लो जी, उसकी रेडियस है r, कंडक्टिंग स्फीयर है, उसको मैंने चार्ज टू पोटेंशियल v, चार्ज टू पोटेंशियल v, पोटेंशियल v तक चार्ज किया भाई मैंने। ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर है, चार्ज टू पोटेंशियल v, कंडक्टिंग स्फीयर चार्ज टू पोटेंशियल v। अब जब कंडक्टिंग स्फीयर है, अब पोटेंशियल कहां होता है भाई? पहली बात तो ये हम ये पढ़कर आए हैं, जब कंडक्टिंग स्फीयर होगा चार्ज सारा सरफेस पे रिसाइड करेगा, पोटेंशियल भी तो सरफेस का ही होगा फिर। तो व्हाट इज पोटेंशियल ऑन द सरफेस? क्या होता है? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। तो मेरे केस में क्या है, पोटेंशियल V दिया, चार्ज मुझे पता नहीं था, सॉरी, अच्छा सेम ही लिखा मैंने, सेम ही लिखा, ये लिख दिया। इट मींस व्हाट इज चार्ज? V इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये चार्ज है भाई इसके ऊपर। मान लो पोटेंशियल उसने कहा 4 वोल्ट है और रेडियस ही आपको 2 सेंटीमीटर 2 मीटर, तो आप चार्ज निकाल सकते हो। पहली बात, दिस इज वन थिंग। क्या कह रहा है वो? इस कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r इज चार्ज्ड टू पोटेंशियल v, मींस ये बता रहा है। कहते हैं नाउ इट इज एनक्लोज्ड, लिख दूं चलो यहां पे, ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r चार्ज्ड टू पोटेंशियल v। लो जी, इसका मतलब ये दिया आपको भाई। अब मैंने इसको एक किसी स्फीयर में एनक्लोज कर दिया, कोई जरूरी नहीं कि बिल्कुल सिमेट्रिकली, जैसे मर्जी करो, आपकी मर्जी। ये चलो ये ऐसे बना दिया मैंने, ऐसे मैंने किसी एक स्फेरिकल शेल में एनक्लोज कर दिया इसको, उसका रेडियस 2r है, ये ध्यान रखना, रेडियस कितना उसका 2r है। एनक्लोज्ड इन ए स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस 2r, ठीक हो गया। और एक वायर से जोड़ दिया, एक वायर से जोड़ दिया, एंड बोथ आर, इसको नीचे लिख लूंगा बाद में मैं, एंड बोथ आर कनेक्टेड बाय अ वायर, बाय वायर। ठीक है, लो जी, फाइंड पोटेंशियल ऑफ स्फेरिकल शेल। स्फीयर का दिया हुआ था, स्फेरिकल शेल का निकालना है भाई, ये काम करना है भाई। लो जी, आपको पहले दिया है स्फीयर, पोटेंशियल है V, चार्ज मान लेते हैं कितना है बच्चा जी? Q। सो व्हाट इज Q? V इंटू 4 पाई एप्सिलॉन। यहां तक तो आपको बात समझ आ रही है। अब जैसे ही मैं इसको, वैसे तो सारा चार्ज जो, अब ये सिंगल कंडक्टर बन जाएगा, चार्ज सारा उठ के बाहर आ जाएगा। ये चार्ज यहां से उठ के सारा, अब ये शेडेड पोर्शन में आता हूं, उठ के सारा चार्ज बाहर आ जाएगा। कौन सा चार्ज? ये वाला चार्ज जो दिया था अपने, बाहर आ जाएगा। अब देखो, अब बात चल पड़ी है कंडक्टिंग सरफेसेस की। पहले दो न्यूमेरिकल से मेरे नॉन कंडक्टिंग, अब मैं तभी मैंने पहले नॉन कंडक्टिंग वाइंड अप कर दिया, बस छोटा सा काम करके उसको, वो उसके अब इसका सारा एनालिसिस है मेरे पास, नॉन कंडक्टिंग सरफेसेस का एनालिसिस है सारा मेरे पास। तो ये चार्ज पोटेंशियल V बताया पहले आपने, तो मैंने पोटेंशियल V बना लिया। इसको चाहो तो VA लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसी वायर से जोड़ोगे चार्ज सारा फ्लो कर जाएगा आउटर सरफेस के ऊपर, तो सारा चार्ज बाहर आ गया भैया, ये सारा बाहर आ गया, सारा उठ के यहां से। चार्ज वही है जो दिया था, और चार्ज कहां से आएगा? चार्ज तो वही है सारा। तो व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ B? अब VB की सरफेस पे आ गया वो, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2R। तो व्हाट इज Q? V इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R
डिवाइडेड बाय 4 पाई अब साइलन नॉट 2r, तो सॉल्व करके v/2 आ गया। चेक कर लो बच्चा जी, v भी कितना आ गया, 2r आ गया। अब आराम से बात करते हैं। अब भूल जाओ सारी बात, अब ये बड़ा स्फीयर बन गया। अब पोटेंशियल अंदर क्या होता है, स्फीयर के कांस्टेंट होता है। इसका मतलब इसका भी पोटेंशियल वही हो गया जो बी का है पोटेंशियल। कुछ समझ आई बात? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कंडक्टिंग सरफेसेस की बात शुरू कर दी मैंने, अब कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल्स की बात शुरू कर दी है। पहले एक स्फेरिकल स्फीयर था जिसका रेडियस r था, उसको मैंने चार्ज दिया, उसका पोटेंशियल v हो गया, पोटेंशियल v हो गया, चार्ज की बात नहीं करता। तो मैंने कहा मान लो पोटेंशियल v हो गया, तो v पोटेंशियल क्या होता है, सरफेस के ऊपर ये होता है, इट मींस चार्ज ये दिया हुआ आपने। फिर मैंने इसको कंडक्टिव वायर से जोड़ दिया, तो इट मींस सारा चार्ज बाहर आ जाएगा, चार्ज फ्लोज टू द आउटर सरफेस। रूल यूज किया मैंने कि मैं पढ़ा मैंने पीछे की, जिसमें भी आपका जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की, चार्ज इनसाइड ऑन द आउटर सरफेस, तो वो सारा चार्ज के बाहर आ गया। अब मैंने स्फेरिकल शेल बी की बात कर दी, ये बी की बात कर दी, चार्ज सरफेस पे, तो व्हाट इज पोटेंशियल ऑन द सरफेस, ये हो जाएगा। सॉल्व करके v/2 आ गया। अब मैंने कहा इस बड़े वाले के अंदर, बड़े वाले जिसका रेडियस 2 आ रहा है, इसके अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है सारा, क्योंकि स्फेरिकल सरफेस के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। अभी आर्टिकल भी किया आपने, तो जो भी सरफेस है वही अंदर है, तो जो यहां है वही अंदर, अब वही इसका पोटेंशियल होगा। कोई डाउट हो क्वेश्चन के अंदर? देख लो बच्चों, यहां कोई कंडीशन नहीं थी उसकी कंसेंट्रिक वाली के, वो सेंटर भी रखा हुआ है, कहीं रखे जो, लेकिन है अंदर उसके, बस है अंदर। क्योंकि अगर बाहर होगा तो फिर बिहेवियर डिफरेंट है, वो भी आगे जाके डिस्कस करेंगे। अगर किसी को बाहर से रखता, मैं बाहर से जोड़ता रख के, तो फिर डिफरेंट सिचुएशन थी, वो अलग चीज थी। चलो थोड़ी सी बात करते हैं बाहर वाली की। मान लो ये एक स्फेरिकल शेल है और इसको मैंने इसको दिया था, अब चार्ज फ्लो करेगा यहां से कब तक, जब तक दोनों के पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, तब तक करेगा। तो वही बात तो मैं यहां शो कर रहा हूं कि कब तक फ्लो कर रहा है, जब तक दोनों के पोटेंशियल बराबर नहीं हो गए, तब तक फ्लो कर रहा है। तो पोटेंशियल, जब चार्ज फ्लोज फ्रॉम ए बॉडी हैविंग हायर पोटेंशियल टू ए बॉडी एट लोअर पोटेंशियल टिल देयर पोटेंशियल बिकम्स इक्वल, तो वहां पर फिर वो ऐसे बराबर होंगे। इस केस में सारा चार्ज बाहर आ गया, इस केस में चार्जेस दोनों सरफेस पे होगा। थोड़ा वो मैंने कहा ना, वो चीज डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे आगे चलते रहेंगे, चीजों को डिस्कस करते रहेंगे। कोई डाउट हो आपको? ठीक है जी, नेक्स्ट देखो। दो कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल है भाई। अब कंसेंट्रिक है, एक ये है और एक ये है। इसका रेडियस स्मॉल a है, इसका रेडियस स्मॉल b है। अंदर वाली को चार्ज q2 दिया हुआ है, q1, बाहर वाली को q2। इसका नाम a है, इसका नाम b है। अब दोनों को चार्ज दिया हुआ मैंने पहले ही, अलग अलग है दोनों, कंसेंट्रिक है लेकिन एक दूसरे के कंसेंट्रिक है। पोटेंशियल ऑफ शेल a एंड b बताओ, फाइंड पोटेंशियल ऑफ शेल a एंड b। चलो जी पहले ए की बात करते हैं, पोटेंशियल ऑफ शेल ए कौन सा है, ये वाला है जी, दिस इज योर पोटेंशियल, ये शेल ए है भाई आपका, ठीक है। अब एक तो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज क्यों इसके अपने ऊपर है, तो एक तो ए की सरफेस के ऊपर है, जो चार्ज है उसकी वजह से है, प्लस इसका भी तो पोटेंशियल होगा, बड़े वाले बाहर वाले का पोटेंशियल। या चलो ऐसे एनालाइज करें, कोई बात नहीं। ये मैंने कहा ये एक पॉइंट है भाई, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को बाहर ड्रॉ कर लिया मैंने, ठीक है। ये पॉइंट है 1, एक तो यहां पर ये पड़ा हुआ है, ठीक है जी। फिर इस पॉइंट को बाहर बनाया मैंने फिर, और एक ये पॉइंट है। अब जो ए है उसकी सरफेस पे है, ये जो स्फेरिकल शेल ए है उसकी अब जो ये चार्ज दिया हुआ है इसका भी कुछ पोटेंशियल होगा, और पोटेंशियल जो है जो बी वाला है उसके इनसाइड आई है। मैंने एनालाइज कर दिया आपके इसलिए। तो यही एक पॉइंट है, एक मैंने पहले ये बनाया और फिर मैंने ये बनाया, ये ए है और ये बी है, पॉइंट वही, ये वही पॉइंट है।
तो पॉइंट जो है वो जिस पॉइंट पे बात कर रहा हूं मैं वो स्फेरिकल शेल की सरफेस के ऊपर है, इसके अंदर है वो उसकी सरफेस पे है। तो जो बी है, जो शेल बी है उसके अंदर लाई करता है वो। तो सरफेस पे फॉर्मूला क्या होता है भाई, Q/4πε0 A प्लस अंदर फॉर्मूला क्या चलता है भाई, रेडियस वाला चलता है 4πε0 B। तो 1/4πε0 Q1/A प्लस Q2/B। दिस इज माई पोटेंशियल। कोई डाउट नहीं। अगर दोनों पे सेम पोटेंशियल होता तब क्या होता, सॉरी दोनों पे सेम चार्ज होता, अगर इफ Q1 बराबर है Q2 तो ये बन जाता है, इफ Q1 बराबर है Q2 तो व्हाट इज VA, Q बराबर है Q कर दो ना, वैल्यू सेम होती है। अगर इफ Q1 बराबर है Q2 बराबर है Q तो व्हाट इज VA, Q/4πε0 1/A प्लस 1/B। अब शेल बी की बात करो, लो शेल बी की यहां बात कर देते हैं। अब पॉइंट कहां है मेरा, पॉइंट यहां आ जाएगा भाई। अब इसके लिए तो पॉइंट कहां है, वो बाहर है, इसकी सरफेस पे है, तो VA के लिए आउटसाइड है प्लस VB की सरफेस पे। चेक कर लो बच्चा जी द्वारा फिर। अब पॉइंट इसको छोड़ दो, इस पॉइंट की बात करते हैं, इसके लिए बाहर है, उसकी सरफेस के ऊपर। तो व्हाट इज VB, Q1/4π, अब बाहर वाला डिस्टेंस चलता है, कितना डिस्टेंस है, B है, Q1 प्लस Q2/4πε0 B। अब 1/4πε0 Q1/B प्लस Q2/B। इफ Q1 बराबर है Q2, अगेन वही, इफ Q1 बराबर है Q2 बराबर है Q, तो व्हाट इज VB, 1/4πε0। हाँ जी, क्या बन जाएगा ये, 2Q/B बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा, Q कॉमन आ जाएगा और 2/B आ जाएगा। ठीक है बच्चा जी, बात क्लियर हो रही है आपको, क्लियर हो रही है मेरा बेटा, कोई डाउट हो उसके अंदर। तो मैंने क्या कहा है आपको कि पोटेंशियल निकालना, जब पॉइंट ए की बात करनी है वहां खड़े हो जाओ, देखो औरों के हिसाब से कहां है वो पॉइंट, ए की सरफेस पे है और बी के अंदर है। जब मैं बी पे खड़ा हूं तो ए के आउटसाइड है, बी की सरफेस पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। अगेन अभी तो दो थे, 3 स्फेरिकल शेल हैं। चलो, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ठीक है बच्चा जी, इसकी रेडियस r है, इसकी रेडियस 2r है, इसकी रेडियस 3r है। नेमिंग क्या है कि ये a है, ये b है, c है। a को चार्ज q दिया, b को चार्ज 2q दिया, इसको चार्ज 3q दिया। फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट 1। ये चलो तीनों पे निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। पोटेंशियल एट पॉइंट 1 पे निकालो, पॉइंट 2 पे निकालो, पॉइंट 3 पे निकालो, तीनों पे पोटेंशियल निकालो भाई। ये पोटेंशियल ऑफ शेल ए निकालो, पोटेंशियल ऑफ शेल बी निकालो, पोटेंशियल शेल सी, तीनों को पोटेंशियल एनालाइज करो। ठीक है बच्चा, लो जी पहले ए की बात करते हैं। एक तो पॉइंट 1 की बात कर रहे हैं, तो सरफेस के ऊपर है, ए का तो पोटेंशियल सरफेस वाला ही चलेगा, प्लस बी के लिए ये पॉइंट इनसाइड है, इनसाइड वह चलेगा, और सी के लिए भी ये पॉइंट इनसाइड है। ठीक है बच्चा जी, इनसाइड VB इन और VC इन। चेक कर लो बच्चा कि जो चार्ज, जो पोटेंशियल स्फीयर सी का होगा उसके अंदर है, बी वाले के भी अंदर है। तो लो जी, पहले सरफेस के ऊपर है भाई Q/4πε0r प्लस, अब 2Q चार्ज के अंदर है, 2Q/4πε0 2r प्लस 3Q चार्ज के भी अंदर है, सरफेस वाला चलेगा। चेक कर लो बच्चा जी, मैंने क्या कहा, जो आपके पास ये वाला पॉइंट है, जो 1 पॉइंट है, तो इसके भी अंदर है, इसके भी अंदर है। अंदर वाला फॉर्मूला कौन सा होता है, सरफेस वाला होता है। तो 2Q चार्ज का सरफेस वाला, उसकी रेडियस 2r है, 3Q का चार्ज का उसकी रेडियस 3r है। तो ये 2 से 2 को 3 से कट गया। तो चेक कर लो
1/4 अब साइलन नॉट क्यू बाई आर, तो क्यूबिक चलो कॉमन ले लो, तो 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3Q/4 अब साइलन नॉट आर। कोई डाउट हो बच्चा जी? VA के ऊपर या 1 के ऊपर एक ही बात है। 1 लिखा मैंने वहां पर, तो चल 1 लिखता हूं मैं इसको। व्हाट इज V2? मतलब शेल बी की बात करने जा रहे हैं। पहली बात तो जो पॉइंट ए है वो कहां है भाई? इनसाइड लाई कर रहा है, ठीक है जी। कहां लाई कर रहा है? इनसाइड लाई कर रहा है। देख लो, अब ये पॉइंट 2 है। सॉरी, इसके लिए पॉइंट कहां लाई कर रहा है? ये आउटसाइड लाई कर रहा है। ए के लिए आउटसाइड लाई कर रहा है। प्लस VB की सरफेस के ऊपर है, प्लस VC के लिए इन लाई कर रहा है। अब ये पॉइंट 2 है मेरा बच्चा जी, दिस इज पॉइंट 2। तो जो ये वाला है चार्ज उसके बाहर लाई कर रहा है, 2 की तरफ और 3 के अंदर लाई कर रहा है। कोई डाउट हो बच्चा जी? चेक कर लो इसको सारे को। जो पहले मैं इसको उठाऊंगा शेल ए, इसका पोटेंशियल यहां कितना है? बाहर वाला चलेगा, फिर बी का सरफेस और सी के अंदर वाला चलेगा। तो लो जी, पहले ए के आउट वाला Q/4 अब साइलन नॉट, डिस्टेंस 2R हो जाएगा वहां जाते जाते, प्लस सरफेस वाला 4 अब साइलन नॉट 2R, ये अंदर वाला चलेगा तो सरफेस का चलेगा ये भी, फिर 3Q/4 अब साइलन नॉट 3R। कोई डाउट हो बच्चा? तो कॉमन क्या आ जाएगा सारा यहां से भी? Q/4 अब साइलन नॉट R कॉमन आ गया। पहले कितना बन गया? 1/2। पहले वाले में क्या आ गया? 1/2, क्योंकि 2 लगा हुआ है। नेक्स्ट वाले में 2/2 कॉमन आ जाएगा, मींस +1 कॉमन आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में 3/3 कॉमन है, मींस +1 कॉमन आ जाएगा। तो ये 1 + 1 2, ये 5.5, ये हो गया 5/2 हो गया। 1 + 2.5, यस 5/2। 5/2 Q/4 अब साइलन नॉट R हो गया बच्चा जी। चेक कर लो इसको भी आप, ठीक है जी। ये पॉइंट कौन सा था? 2 था। 2 जो है शेल 1 के लिए बाहर लाई कर रहा है 2 के साथ। अब मुझे V3 की बात करनी है। VA के लिए कहां है भाई? आउट है। प्लस VB के लिए कहां है भाई? आउट है। प्लस VC के लिए कहां है? सरफेस के ऊपर है। चेक कर लो बच्चा जी। VA के लिए भी आउट है, पॉइंट 3 वाला। मैंने कहा जो V3 है VA के लिए भी आउट लाई करता है, VB के लिए भी आउटलाई करता है, VC की सरफेस पे है, तो VA के लिए आउटलाई करता है। आउट के लिए क्या चलेगा? आउट वाला फॉर्मूला। B के भी आउटलाई करता है, आउट वाला फॉर्मूला मींस डिस्टेंस चलेगा वहां तक, प्लस 3Q/4 अब साइलन नॉट। तो नीचे सारा फैक्टर कॉमन है सबके लिए, तो 4 अब साइलन नॉट 3R, 1 + 2 + 3। ठीक है जी। सॉल्व करके बन जाएगा ये 6 आ जाएगा, और नीचे तो 2 आ जाएगा Q/4 अब साइलन नॉट R। चेक कर लो बच्चा जी, कोई डाउट हो? ये V3 बन गया आपका, दिस इज V3। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, क्योंकि दिस इज, ये बहुत यूज करना है मुझे। अभी अर्थिंग की भी बात करनी है मुझे, और उनकी अभी कॉमन पॉइंट की भी बात करनी है मुझे। फिर अभी अर्थिंग में फिर निकालेंगे पोटेंशियल्स क्या होते हैं, क्या करूंगा अभी इनमें से किसी एक को ज्वाइन कर दूंगा, बाकी को छोड़ दूंगा, फिर निकालेंगे पोटेंशियल क्या होते हैं। तो ये पोटेंशियल निकालना मुझे आना चाहिए। अगर मुझे पोटेंशियल निकालने की कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो मैं कहीं बाहर नहीं खाऊंगा। आगे कैपेसिटर भी पढ़ना है मुझे, स्फेरिकल, वहां भी यूज करना पड़ेगा मुझे ये। तो पहले पॉइंट 1, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट इसकी सरफेस पर लाई करता है, इसके अंदर है, उसके अंदर है। पॉइंट नंबर 2 पहले वाले के बाहर है, पहले वाले के बाहर है, बी के साथ सी के अंदर है। पॉइंट नंबर 3 पहले वाले के बाहर है, दूसरे वाले के भी बाहर है, थर्ड की सरफेस पे है। कोई डाउट हो बच्चा जी? चेक कर लो, कोई डाउट हो बच्चा जी? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। तो ये पोटेंशियल बन गया, सॉल्व करके कहां आया था तो देख लो, ये 3 टाइम्स आ रहा है, ये 2.5 टाइम्स आ रहा है, और ये 2 टाइम्स आ रहा है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। कहते हैं मेरे पास, चलो पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, ए चार्ज
Q is distributed uniformly over 3 concentric shells of radii A, B, C, जहां पर A छोटा है B से, मीन्स A सबसे अंदर है, B उसके बाहर है, C उसके बाहर है, such that their charge densities are same, मीन्स उनकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सेम आ रही है। ठीक है, फाइंड पोटेंशियल at point P at a distance R from center, और जो डिस्टेंस है वो कैसे है भाई, R लेस देन A है। मतलब कि अगर एक स्फेरिकल शेल ये है, एक स्फेरिकल शेल ये है बच्चा जी, और थर्ड वन आपका ये है, तो इसकी रेडियस तो बेटा जी A है, इसकी रेडियस B है और इसकी रेडियस C है। आपने पोटेंशियल निकालना है, यहां निकालना है, ये डिस्टेंस R है, और ये तभी निकल पाएगा अगर आपको क्या पता होगा, इन सब के चार्जेस पता होंगे। अब मेरी ड्यूटी है चार्जेस निकालना, यहां निकालने हैं। तो ये 1 2 3 जो भी हैं कहते हैं इनकी चार्ज डेंसिटीज बराबर है। ये कह रहा है साथ में मेरे को, इनकी चार्ज डेंसिटीज क्या है बेटा जी, बराबर है। ठीक है, इसका मतलब दिया हुआ मुझे सिग्मा A बराबर है सिग्मा B बराबर है सिग्मा C है। टोटल चार्ज क्यों, मान लो मैंने कहा उसमें से पोर्शन QA तो मिल गया, मान लो A को मान लेता हूं मैं, तो मान सकता हूं बेटा QB मिल गया, B को QC मिल गया, C को, लेकिन टोटल चार्ज Q है। लेकिन अगर ये ऐसे मिले हैं तो फिर क्या होगा, QA अपॉन 4 पाई A स्क्वायर बराबर है, क्योंकि चार्ज डेंसिटीज बराबर हैं, QB अपॉन 4 पाई B स्क्वायर बराबर है QC अपॉन 4 पाई C स्क्वायर। मान लो मैंने कहा ये उसने एक किसी स्फीयर को दिया जिसका सरफेस एरिया R था, अगर टोटल चार्ज एक ही स्फीयर को देता तो व्हाट इज सिग्मा, क्या आता उसका, Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, यही आता बच्चा जी। मान लो मैंने कहा उसका रेडियस R है जो इसके बराबर बना देता, देखो ना आराम से बात करते हैं। सपोज टोटल चार्ज 10 है, मैंने कहा भी 2 ये है, 3 ये और 5 ये, तो मान सकता हूं मैं 2 3 5 10 हो गया पूरा। उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई स्फीयर बना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्टोन की रेडियस। अब मैं कहा और सपोज चार्ज डेंसिटी बन गई है, सपोज कर लेते हैं यूनिट वाइज 5 यूनिट बन गई है। अब टोटल चार्ज किसी स्फीयर को दूंगा, अगर मैं किसी स्फीयर को दूंगा तो उस वहां भी अगर 5 बनाऊंगा तो उसका भी कोई रेडियस बनेगी। बात समझ आ रही है? मैंने कहा ये टोटल चार्ज था, पहले इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया, 3 को दिया, और मैं इसको देता हूं, इसकी रेडियस मैंने कहा R है, इसकी रेडियस C है, इसकी B है, इसकी, तो तीनों में चार्ज डेंसिटी बराबर है। तो मैंने कहा यहां पर तो चार्ज डिस्टेंस, अगर मैं टोटल का टोटल किसी और अलग से बड़े स्फीयर को दूं, उसकी डेंसिटी में इसके बराबर बनाना चाहता हूं, तो उसकी रेडियस R है, ये मान लिया मैंने, रेडियस कितनी है उसकी, R है। इज इट क्लियर? और रिपीट करना है। अब ये बात आ गई यहां से, मतलब ये किसके बराबर है, सिग्मा बराबर है सिग्मा A बराबर है सिग्मा B बराबर है सिग्मा C, यही मतलब बन गया इसका। देख लो जी, व्हाट इज सिग्मा, Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। सिग्मा A कितना है बेटा जी, QA अपॉन 4 पाई A स्क्वायर। ठीक है, मैं 2 को ले रहा हूं, बाकी अगले फिर सिमिलरली वर्ड लगा के कर दूंगा ना बाकी। तो चलो पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद रब कर देंगे। तो Q अपॉन 4 पाई। अब आराम से बात करते हैं। कहते हैं वो जो एरिया आया आपका वो किसके बराबर होना चाहिए। इस एरिया बेसिकली क्या है, एरिया तो एक सरफेस का ही होता है, वो क्या इसके बराबर नहीं होगा। अगर मैं निकालना चाहूंगा 4 पाई A स्क्वायर प्लस 4 पाई C स्क्वायर इज इक्वल टू QA अपॉन 4 पाई A स्क्वायर। जो भी आपने स्फीयर बनाया है कंसेंट्रिक, जिसका रेडियस R है, वो सब के बराबर हो, तभी तो चार्ज डेंसिटी बराबर आएगी। भाई मैंने कहा एक छोटा स्फीयर था, सपोज सरफेस चार्ज डेंसिटी आ रही है 2 यूनिट, तो ये भी 2, ये भी 2, और एक बहुत बड़ा बनाया उसकी भी 2। इसका मतलब वो जो बड़े वाला बनाया है उन सब का एरिया इन सब के एरिया के सम के बराबर हो, तभी वो 2 बनेगी। देख लो जी,
तो यहां से 4 कॉमन लो और क्यू ए निकाल दो यहां से। तो व्हाट इज क्यू ए? अब मैं ये सारा रब कर रहा हूं। पहले तो मैं स्टेटमेंट रब कर रहा हूं, क्योंकि स्टेटमेंट मेरी फिगर में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ठीक है जी। तो मेरे पास यहां से व्हाट इज क्यू ए, क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है अभी आपका। व्हाट इज क्यू ए? वो आ गया है ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू क्यू। कोई डाउट हो बच्चा जी? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरे पास टोटल चार्ज था, वो मैंने इसको दिया, फिर इसको दिया, इसको बांट के दे दिया टोटल चार्ज क्यू। इन तीनों को बांट दिया और उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब मैंने ये बड़ा सारा एक इमेजिन किया, सारे का सारा इसको दे दिया, चार्ज डेंसिटी सबकी बराबर है। इसका मतलब ये सारा एरिया दिस एरिया प्लस दिस एरिया प्लस दिस एरिया के बराबर होना चाहिए। यहां पर तो पहले ये काम किया, इज इक्वल टू दिस सरफेस चार्ज डेंसिटी तीनों की चारों की बराबर है। हाँ जी। तो जब ये इसके बराबर है तो ये रूल लग सकता है। फिर जस्ट मैं तो रिलेशन निकाल रहा हूं ना। ठीक है बच्चा जी, लो इसको रब कर देते हैं यहां से, बस मेरा तो काम हो गया। अब मेरा क्यू निकल गया, सारा कुछ निकल गया। इसको रब कर देते हैं, ये सब रब कर देते हैं, बस काम हो गया मेरा। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, व्हाट विल बी क्यू ए, ऐसे क्यू बी निकाल दूंगा। नेक्स्ट वाली को इक्वेट करके वो आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू क्यू। ऐसे ही मेरे पास क्यू सी आ जाएगा, इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू क्यू। अब मुझे यहां पर चार्ज क्यू ए है, यहां चार्ज क्यू बी है, यहां चार्ज क्यू सी है। पोटेंशियल एट पॉइंट पी निकालना है। पॉइंट पी इसके भी इनसाइड है, इस सरफेस के भी इनसाइड है, इसके भी इनसाइड है। तो व्हाट इज द पोटेंशियल एट पी ड्यू टू ए वाला, पहले ए वाला, ए के कहां है, इनसाइड है। जो पोटेंशियल बी का होगा उसके भी कहां है, इनसाइड है। जो पोटेंशियल सी का होगा उसके भी कहां है, इनसाइड है। तो पोटेंशियल जब इनसाइड हो तो फॉर्मूला सरफेस वाला चलता है। तो ये आएगा क्यू ए अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। चेक कर लो बच्चा। नेक्स्ट आएगा क्यू बी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। नेक्स्ट आएगा क्यू सी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी। कोई डाउट हो बच्चा जी? नेक्स्ट व्हाट इज पोटेंशियल वी पी? तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, क्यू ए बाय ए प्लस क्यू बी बाय बी प्लस क्यू सी बाय सी। कोई डाउट हो बच्चा जी? तो व्हाट इज वी पी? 1 अपॉन 4 पाई क्यू ए, ये रहा भाई। तो क्या है वो, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू क्यू बी है भाई यहां पर, इंटू 1 बाय ए, ये वाला आ गया। ये क्यू ए इंटू 1 बाय ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू क्यू, और ये 1 बाई बी प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू क्यू इंटू 1 बाई सी। ठीक है जी। अब ये एक ए से कैंसिल, यहां पर एक बी से बी कैंसिल, यहां पर सी से सी कैंसिल। लो जी, व्हाट इज वीपी? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम सारा सेम आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहां पर ए बच गया, वहां बी बच गया, वहां सी बच गया, कैपिटल क्यू तीनों का कॉमन आ गया। दिस इज योर पोटेंशियल। तो यहां पहले मुझे चार्जेस जब तक नहीं पता, आई कैन नॉट कैलकुलेट द पोटेंशियल। कोई डाउट हो बच्चा? देख लो, ये क्वेश्चन आपका जेडब्ल्यू मेंस 2019 में आया है। तो मैं यहां तक कब पहुंच पाया? जब पहले मुझे चार्जेस से पोटेंशियल निकालना आता हो, तब पहुंच पाया मैं यहां पे। तो सबसे पहले मैंने न्यूमेरिकल किया, सिंपल चार्ज से पोटेंशियल निकाले कि अंदर का वो बाहर क्या हुआ, अंदर क्या हुआ। अब एक बार मेथड सीख लिया तो मैं यहां आ गया, चार्जेस निकाले, पहले पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखा, ये लिखा फॉर्मूला, ए के इनसाइड है, बी के इनसाइड है, सी के इनसाइड है। अगर इनसाइड है तो सरफेस का फॉर्मूला चलता है। अभी मैंने अर्थिंग की बात बिल्कुल नहीं की, अभी मैंने अर्थिंग की बात बिल्कुल नहीं, अभी अर्थिंग की भी बात भी करनी है, तब देखेंगे कैसे एनालाइज करते हैं। उसके बाद ये बात भी करनी है मुझे कि मान लो एक कंडक्टर ये है, एक ये है, एक ये है, और मैंने पहले को और तीसरे को जोड़ दिया है।
तब क्या होगा, तब भी बात करनी है मुझे। तो मुझे सारे, लेकिन वन बाई वन, फिर जब अर्थिंग आएगी फिर बताऊंगा कि पहले इसको सॉल्व करना है, पहले अर्थिंग को सॉल्व करना है। क्योंकि देखो ना, सीक्वेंस एक सॉल्व करने का भी, अगर अर्थिंग भी आ गई और ये भी आ गया, फिर देखेंगे कैसे काम करना है। तो लेकिन सबसे पहले मुझे पोटेंशियल निकालना आना चाहिए, तो मैंने वो आज सीख लिया है। ठीक है बच्चा जी, कोई डाउट, यहां तो कोई डाउट हो आपको, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।